नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट ट्रेंड स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करेंगे श्री कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। तो चलिए बताते हैं कृष्ण लीला की आगे की बातें। बाद में सुदामा अपनी कुटिया में श्री कृष्ण से कहते हैं कि तो कल तुम सूक्ष्म शरीर के द्वारा किसी दूर देश की यात्रा करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरुदेव ने तो ऐसा ही कहा है। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, काश मुझ में भी तुम्हारे जैसी प्रतिभा होती तो गुरुदेव मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान करते और मैं भी नित्य प्रतिदिन ऐसी ही यात्रा करता। यह सुनकर श्री कृष्ण पूछते हैं कि नित्य प्रतिदिन कहाँ की यात्रा करते। सुदामा कहते हैं, नित्य प्रतिदिन कहाँ की यात्रा करते। सुदामा कहते हैं, मैं अपनी माता से मिलने जाता, जहाँ मेरी माँ दही बिलोती है जिसमें से माखन निकलता है। मैं रोज वहाँ जाकर माखन खाता और फिर यहाँ चला आता। सूक्ष्म देह होने के कारण वह मुझे देख नहीं पाती, बस चकित हो जाती कि उसका माखन कौन खा गया। यह सुनकर श्री कृष्ण को माता यशोदा की याद आ जाती है। वह कहते हैं, क्या सुंदर दृश्य है, माखन के साथ मिश्री। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, नहीं मिश्री नहीं, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम मिश्री खरीद सकें, हम तो गुड़ से ही मुंह मीठा कर लेते हैं। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं कि यदि हम उस यात्रा में तुम्हारे गांव के अंदर से गुजरे तो मैं तुम्हारी माँ का माखन उठा लाऊंगा। फिर आश्रम की गुरु माता कहती हैं कि आज वन से लकड़ी लाने की बारी तुम तीनों की है, तनिक जल्दी लाकर ले आओ, तनिक जल्दी जाकर ले आओ, क्योंकि बादल छाए हैं तो बारिश हो सकती है। यह सुनकर सुदामा कहते हैं कि परंतु मुझे आपकी रसोई में पानी के 5 घड़े रखने हैं। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं कि लकड़ियां हम और सुदामा ही ले आएंगे और आज पानी भरने के लिए दाऊ को यहाँ छोड़ जाते हैं। फिर सुदामा और श्री कृष्ण वन में लकड़ियां लेने जाते हैं तो गुरु माता उनके साथ खाने के लिए कुछ चने देकर कहती हैं कि दोनों आधे आधे खा लेना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा पल्लू तो फटा है, ये सारे चने सुदामा को ही दे दो, मैं उससे आधे ले लूंगा। फिर दोनों श्री कृष्ण और सुदामा वन में दूर निकल जाते हैं और लकड़ियां काटने लगते हैं। तभी वहां वर्षा होने लगती है। दोनों जल्दी जल्दी लकड़ियां एकत्रित कर गट्ठर बांधने लगते हैं। तभी वहां एक शेर की आवाज सुनाई देती है। सुदामा यह आवाज सुनकर डर जाता है तो श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मेरे होते हुए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। सुदामा कहते हैं, तुम कोई बहादुर हो या बब्बर शेर जो तुम्हें देखकर भाग जाएगा। सुदामा नहीं मानता है तो फिर दोनों शेर से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। सुदामा ऊपरी डाल पर और श्री कृष्ण नीचे की डाल पर बैठ जाते हैं। वहां एक नाग को देखकर सुदामा डर जाता है तो श्री कृष्ण उस नाग को कहते हैं कि तुम किसी और पेड़ पर चले जाओ, मेरा मित्र तुम्हारे कारण डर रहा है। फिर वह उस नाग को हाथ से पकड़कर नीचे भूमि पर गिरा देते हैं। सुदामा कहता है, तुम कैसे हो, तुम तो किसी से भी डरते नहीं। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकाल कर चने खाने लगता है। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये कटकट की आवाज कैसे आ रही है, कुछ खा रहे हो क्या। सुदामा कहते हैं, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बहुत सर्दी लग रही है क्या। सुदामा कहते हैं, हाँ। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है, सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों बांट कर खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा कहता है, चने कहाँ हैं, वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, ओह यह तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि तुम्हें तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है ना, तो अब क्या करोगे। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, क्या करूँगा, आज तो ब्राह्मण भूखा ही रहेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे वाह, कृष्ण के रहते उसका मित्र भूखा कैसे रह जाएगा। इस पर सुदामा कहते हैं कि तो कृष्ण क्या कर लेगा, इस पेड़ पर तो कोई फल भी नहीं है। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले जाते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, यह तुम्हारे पास कहाँ से आए। तब कृष्ण कहते हैं कि वह मुझे भूख कम लगती है ना, जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अब तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे। ये देखो 2 मुट्ठी भर चने निकल आए हैं, ले लो अब जल्दी से खा लो।
तब सुदामा एक मुट्ठी के चने ले लेता है तो कृष्ण कहते हैं, अरे ये दोनों मुट्ठी के चने तुम्हारे लिए ही हैं। सुदामा कहता है, नहीं, यह मैं नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ले लो, यह तुम्हारे लिए ही है। सुदामा फिर से मना कर देता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, मित्र की दी हुई वस्तु को ठुकराते नहीं हैं। यह सुनकर सुदामा कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते? सुदामा रोते हुए कहता है कि क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। गुरुमाता के दिए सारे चने तुमसे झूठ बोलकर मैं अकेला ही खा गया हूँ। मैंने झूठ बोला है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो मित्र। कृष्ण कहते हैं, अरे जिसे मित्र कहते हो उससे क्षमा मांग कर उसे लज्जित ना करो मित्र। क्षमा मांगने से मित्रता के रिश्ते को लाज लगती है। अरे मुझे धोखा देने का पूरा अधिकार है तुम्हें, क्योंकि मित्रता की पहचान यही है। क्योंकि यदि एक धोखा भी दे तो दूसरा उस धोखे को मित्रता की पहचान समझकर उस धोखे को स्वीकार कर ले। यदि दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे रहेंगे तो मित्रता की पहचान कब होगी? क्षमा मांगकर इस रिश्ते को लज्जित मत करो। फिर बलराम और श्री कृष्ण को आश्रम में भिन्न भिन्न कार्य करते हुए बताते हैं। फिर श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षाम देहि कहते हैं तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है, ब्रह्मचारियों, आज आने में बहुत देर कर दी। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माता, आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था, इसलिए विलम्ब हो गया। आपको प्रतीक्षा करना पड़ा, उसके लिए क्षमा करें। यह सुनकर वह महिला कहती है, अरे क्षमा कैसी, मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुआ बने थे तो मैंने सोचा तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाओगे। देखो, मैंने कपड़े से ढककर मालपुआ गरम गरम रखे हैं तुम्हारे लिए। यह देखकर सुदामा का मन ललचा जाता है। वह कहता है, मालपुआ, आज मालपुए बने हैं? वह महिला कहती है, हाँ, आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी। फिर वह तीनों को मालपुए देखकर कहती है, अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने में आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाला रहता है कि तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, हम यहाँ नहीं खा सकते। वह महिला पूछती है, क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर वह उनमें से जितना दे वही हमें खाना चाहिए। यह सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगता है। यह सुनकर वह महिला गुरु के लिए भी मालपुए का एक पैकेट दे देती है। अब उन तीनों के पास 4 पैकेट हो जाते हैं। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकाल कर चाप खाने लगता है। तभी श्री कृष्ण उसे मालपुए खाते हुए देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। फिर वह चुपचाप उनके पास पहुंचकर कहते हैं, तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा? तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुए ढाक देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, झूठ बोलना पाप है। यह सुनकर सुदामा कहता है, और ब्राह्मण को भूखा रखना भी पाप है। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूँ? तब सुदामा कहते हैं, और क्या, उसने कितनी ममता से कहा था कि मेरे सामने खा लो और तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नियम तो है, गुरुदेव को पता चलेगा तो वे क्या कहेंगे? यह सुनकर सुदामा कहता है, गुरुदेव को कैसे पता चलेगा? रोज हम 3 रोटी लेकर जाते हैं तो आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को ना बता दिया तो। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। यह सुनकर सुदामा कहता है, तो तुम नहीं कहोगे? श्री कृष्ण कहते हैं, कदापि नहीं। यह सुनकर सुदामा कहता है, तो फिर सारे मालपुए खा लो। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, खा लो। फिर सुदामा खा लेता है तो श्री कृष्ण मालपुए की एक पत्तल निकालकर सुदामा को देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। यह देखकर सुदामा प्रसन्न होकर कहता है, कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खरे हो। फिर सांदीपनि ऋषि कहते हैं कि आज मैं तुम्हें सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने की गुप्त विद्या सिखाऊंगा। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।